अब तक हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से समझा। यहां से शुरुआत करने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने की। देखो, जो ऑर्गन्स होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, उन्हें हम दो हिस्से में कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसा कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किया था। तो यहां प्राइमरी ऑर्गन्स होंगे और सेकेंडरी ऑर्गन्स होंगे। जो प्राइमरी 6 ऑर्गन्स हैं उनमें है 1 पेयर ऑफ ओवरीज, यानी कि ओवरी का एक पेयर होता है यहां। और जो सेकेंडरी 6 ऑर्गन्स हैं वो सब होते हैं कुछ एसेसरी डक्ट्स, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना वगैरह, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी कि मॉन्स प्यूबिस, लैबिया मेजरा, लैबिया माइनोरा, क्लिटोरिस वगैरह। इन सबको आगे हम डिटेल में जानने वाले हैं। और जो मैमरी ग्लैंड्स होते हैं उन्हें हम फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के काफी इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स होते हैं ये, तो इन्हें भी हम जानेंगे काफी डिटेल में। चलो देखते हैं आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम्स दिए गए हैं, सबसे पहले उन्हें समझते हैं। ये जो फर्स्ट डायग्राम है इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक साइड व्यू दिखाया गया है। देखो, यहां आपको यूट्रस दिख रहा है, ये जो हिस्सा है यूट्रस है। यूट्रस का वॉल काफी थिक होता है, ये भी विजिबल है इस डायग्राम में। यूट्रस के बाद का जो ये हिस्सा है ट्यूब के जैसा, ये वेजाइना है। और वेजाइना के बाद जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, लैबियम माइनोरा, लैबियम मेजरा और क्लिटोरिस। आपको ध्यान होगा थोड़ी देर पहले मैंने लैबिया माइनोरा, लैबिया मेजरा कहा था, तो यहां पर लैबियम क्यों है, ये डिफरेंस क्यों? बिकॉज लैबियम एक सिंगुलर वर्ड है और लैबिया इसका प्लूरल होता है। चूंकि ये एक साइड व्यू है इसलिए यहां सिर्फ एक हिस्सा ही दिख रहा है, इसलिए यहां सिंगुलर वर्ड यूज किया गया है। अब सेकेंड डायग्राम को देखते हैं जो कि फ्रंट व्यू है। देखो, यहां पर ये पूरा हिस्सा यूट्रस का है। यूट्रस को हम लोग अलग अलग हिस्से में बांट सकते हैं, जैसे कि ये फंडस है, फिर ये बीच वाला हिस्सा बॉडी है वगैरह वगैरह, जो कि आगे और हम डिटेल में जानेंगे। यूट्रस के वॉल्स को देखते हैं। सबसे आउटर लेयर जो है वो पेरीमेट्रियम है, फिर जो मस्कुलर लेयर है वो मायोमेट्रियम है, और जो सबसे अंदर वाली लेयर है जहां की ब्लड सप्लाई काफी रिच होता है वो एंडोमेट्रियम है। ओवरीज प्रेजेंट होती हैं दोनों तरफ, और फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं। फैलोपियन ट्यूब्स के पार्ट्स को जान लें, इस्थमस, एम्पुला एंड इन्फंडिबुलम। इन्हें भी जानेंगे आगे हम डिटेल में, यहां बस एक ओवरव्यू ले रहे हैं। यूट्रस के बाद का जो हिस्सा होता है वो सर्विक्स कहलाता है, और सर्विक्स का ये जो ट्यूब वाला हिस्सा है ये सर्वाइकल कैनाल कहलाता है। इसके बाद वेजाइना प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ चीजें थी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। चलो इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। देखो, आपके सामने एक डिटेल्ड डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसमें ये जो आधा हिस्सा है ये बिल्कुल इंटैक्ट है, और इधर वाले आधे हिस्से को काटकर ओपन कर दिया गया है आपको समझाने के लिए। चलिए देखते हैं। ये हिस्सा पूरा का पूरा क्या है? यूट्रस है, जो कि आप देख रहे हो। यूट्रस का ऊपर का जो हिस्सा है वो फंडस कहलाता है। जो बीच का हिस्सा है वो इसकी बॉडी कहते हैं, ठीक है। वॉल्स को देख लो। जो सबसे आउटर लेयर होगा वो क्या है भाई? पेरीमेट्रियम है। जो बीच का मस्कुलर लेयर है वो मायोमेट्रियम है, और जो अंदर का ब्लड सप्लाई वाला लेयर है वो क्या है? एंडोमेट्रियम है। दोनों तरफ ओवरीज प्रेजेंट होती है। ये देखो, एक ओवरी इधर और इधर वाली ओवरी को ओपन कर दिया गया है आपको समझने के लिए। ओवरी के अंदर आप देख सकते हो फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं, अलग अलग स्टेजेस में है फॉलिकल्स। इन्हें भी हम थोड़ी ही देर में बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। देखो, यहां दोनों तरफ फैलोपियन ट्यूब्स भी होते हैं, और अगर फैलोपियन ट्यूब के अलग अलग हिस्सों की बात की जाए तो सबसे शुरू का जो हिस्सा होता है, मतलब यूट्रस की तरफ का, उसे इस्थमस कहते हैं। यह हिस्सा इस्थमस है। इसके बाद जो सबसे लंबा वाला हिस्सा होता है वो एम्पुला होता है। ये लॉन्गेस्ट एंड वाइडेस्ट पार्ट होता है। और फिर जो लास्ट वाला हिस्सा है वो इनफंडिबुलम कहलाता है। इनफंडिबुलम में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कि हम फिम्ब्री कहते हैं। फिम्ब्री का क्या काम होता है? जबकि ओवरी से ओव्यूलेशन होता है, यानी कि यहां से जब सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा तो उसे ये फिम्ब्री कलेक्ट कर लेता है, और कलेक्ट करके अपने अंदर यहां फैलोपियन ट्यूब में ले आता है। तो इन चीजों को भी हम समझेंगे थोड़ी देर में। और सर्विक्स के बाद यहां जो हिस्सा है ये वेजाइना कहलाता है। चलो आगे देखते हैं कुछ और डिटेल में। सबसे पहले हम ओवरी के स्ट्रक्चर का एक बेसिक ओवरव्यू लेंगे, और फिर इसके अंदर होने वाले फॉलिकुलर डेवलपमेंट को समझेंगे।
देखो ओवरी के अराउंड जो लेयर होता है वो होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया का। ट्यूनिका एल्बुजिनिया एक कैप्सूल की तरह ओवरी को इंक्लोज किए हुए रहता है। ओवरी के अंदर जो कॉर्टेक्स वाला हिस्सा है, यानी कि पेरिफेरी से नजदीक का जो हिस्सा है सारा का सारा, वो कॉर्टेक्स वाला हिस्सा बना हुआ होता है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू का, और जो अंदर का मेड्यूला वाला हिस्सा है वो बना हुआ होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का। ओवरी के अंदर ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड सप्लाई भी जा रहा होता है। अब समझते हैं फॉलिकल्स के डेवलपमेंट को। देखो कोई भी फीमेल चाइल्ड जब अपनी मां के गर्भ में डेवलप हो रही होती है, यानी कि फीमेल फीटस का डेवलपमेंट हो रहा होता है कहां, उसके मदर के यूट्रस में, उसी वक्त उसमें प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स बहुत सारे बन चुके होते हैं, बहुत सारे प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स बन चुके होते हैं, और उसके अंदर जो सेल आगे चलकर oocyte को बनाएगा, यानी कि प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ये सब जो बनेगा, ये भी बनना एक्चुअली शुरू हो चुका होता है, लेकिन ये मियोसिस के एक खास स्टेज में अरेस्टेड होता है, रुका हुआ होता है उस फीटस के ओवरी में। मेरी बात समझ रहे हो ना? कोई फीमेल चाइल्ड अपने मदर के यूट्रस में डेवलप हो रहा है, और उस चाइल्ड के ओवरी की मैं बात कर रहा हूं, मदर के ओवरी की बात नहीं कर रहा हूं, उस चाइल्ड के, उस फीमेल चाइल्ड के ओवरी की बात कर रहा हूं। तो उस ओवरी में प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स कुछ डेवलप हो चुके होते हैं, कुछ नहीं बहुत सारे, और वहां जो oocytes हैं उनमें मियोसिस शुरू हो चुका होता है। लेकिन मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज है, यानी कि प्रोफेज फर्स्ट, उसका जो डिप्लोटीन स्टेज है, वहीं पर इनका डिवीजन अरेस्टेड होता है। चलो अब बात करते हैं, इस फीमेल चाइल्ड का जन्म हो चुका है और ये फीमेल चाइल्ड अपने प्यूबर्टी के एज में पहुंच चुकी है। प्यूबर्टी के एज में पहुंचने के बाद रिप्रोडक्टिव साइकिल शुरू होती है फीमेल्स में, जिसे कि हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। आगे उसे हम डिटेल में जानेंगे। तो ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है, ये एक्चुअली अगर ओवरी के लेवल पर देखें तो ये फॉलिकल्स के डेवलपमेंट की ही साइकिल है। उसे समझते हैं। जब कोई फीमेल चाइल्ड प्यूबर्टी के एज में पहुंच गई तो अब उसमें हर मंथ कुछ प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स डेवलप होना शुरू करते हैं, और वो बनाते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल्स फर्दर डेवलप करते हैं, और उनमें से कुछ प्राइमरी फॉलिकल बन जाते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स। देखो ये फॉलिकल्स क्या हैं? एक्चुअली इनके अंदर एक प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है, और प्राइमरी oocyte घिरा हुआ होता है कुछ सेल्स से, जो कि उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और कुछ हार्मोन्स वगैरह सेक्रेट करते हैं। तो यहां पर प्राइमरी फॉलिकल्स डेवलप होंगे सेकेंडरी फॉलिकल्स में, टर्शियरी फॉलिकल्स में, और टर्शियरी फॉलिकल के बाद जो स्टेज आएगा वो होगा ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल बनने से ठीक पहले क्या होता है, जो मियोसिस अरेस्टेड था, रुका हुआ था, किसमें भाई? प्राइमरी oocyte में, वो मियोसिस फर्स्ट पूरा हो जाता है, यानी कि मियोसिस फर्स्ट जो है वो पूरा हो जाता है, और जो प्राइमरी oocyte था वो बन जाता है क्या? सेकेंडरी oocyte। यानी कि ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो oocyte है, ये क्या है भाई? ये सेकेंडरी oocyte है। इस डिवीजन में दो सेल बनेंगे। ऑब्वियसली मियोसिस फर्स्ट अगर किसी सेल का होगा तो दो सेल्स बनेंगे। एक सेल तो यहां पर दिख रहा है आपको, सेकेंडरी oocyte, और जो दूसरा सेल बनेगा उसे हम कहेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या कहेंगे? फर्स्ट पोलर बॉडी, जो कि ज्यादा काम का होता नहीं है और डिजेनरेट कर जाता है। और जो दूसरा सेल है वो क्या है भाई? सेकेंडरी oocyte। ये ही काम का है, और ये कहां पर होता है? ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। ये जो प्रेजेंट है सेकेंडरी oocyte है। अब ग्राफियन फॉलिकल आगे क्या करेगा? हार्मोन्स के कंट्रोल में ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर जाता है। ये हार्मोन्स का क्या रोल है, ये सब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत डिटेल में समझेंगे। यहां समझो, हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करता है, और ये रप्चर करना ओव्यूलेशन कहलाता है। मतलब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर किया और इससे सेकेंडरी oocyte बाहर आ गया, ये पूरा प्रोसेस ओव्यूलेशन कहलाया। देखो जब ग्राफियन फॉलिकल डेवलप हो रहा होता है ना, तो जिस जगह पर ये प्रेजेंट होता है वहां पर थोड़ा सा बंप बन जाता है, थोड़ा सा उभार बन जाता है। और ये गॉड की इंजीनियरिंग इतनी गजब की है ना,
कि फिम्बरी सेंस कर लेता है कि ओवरी के किस जगह पर वो बंप बना है। फिम्बरी को पता चल जाता है कि इसी जगह से क्या बाहर आएगा, ओवम बाहर आएगा, सेकेंडरी ओसाइट बाहर आएगा, और वो ओव्यूलेशन से जस्ट पहले वहां पर ब्रशिंग मूवमेंट शुरू कर देता है। और जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ, सेकेंडरी ओसाइट बाहर आया, फिम्बरी उसे कैप्चर कर लेता है और लेकर चला जाता है कहां, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ये तो भाई उधर चला गया। अब ग्राफियन फॉलिकल का जो हिस्सा बाकी बच जाता है उसकी बात करेंगे हम। अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल अभी अभी रप्चर किया है, ओव्यूलेट किया है और इससे बाहर चला गया सेकेंडरी ओसाइट, अब जो हिस्सा बचा हुआ है अभी अभी, उसे कहते हैं कॉर्पस हिमोरैजिकम। कॉर्पस हिमोरैजिकम बहुत ज्यादा काम का होता नहीं है, ये आगे बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी और ल्यूटियम का मतलब होता है येलो। ये येलोइश कलर का होता है, इसलिए इसे येलो बॉडी या फिर कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। ये एक टेम्पोरेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है और प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसे आगे बहुत डिटेल में समझोगे आप। कॉर्पस ल्यूटियम का अगर यूज हो रहा होता है तो ये मेंटेन रहेगा कुछ मंथ्स तक। यूज कब होगा भाई, मान लो कि फीमेल में जो ओव्यूलेशन हुआ था, ये oocyte चला गया फैलोपियन ट्यूब में और वहां पर उसे स्पर्म सेल मिल गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद वो जायगोट चला जाएगा कहां, यूट्रस में, उसका इंप्लांटेशन हो जाएगा, यानी कि अब फीटस का डेवलपमेंट होना है। और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है प्रोजेस्टेरॉन का। तो अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो गई तो प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट करता रहेगा कॉर्पस ल्यूटियम, जब तक कि प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट करने का कोई और दूसरा अल्टरनेट सोर्स अवेलेबल ना हो जाए। ये अल्टरनेट सोर्स क्या होता है ये हम आगे जानेंगे जब पढ़ रहे होंगे प्रेगनेंसी के बारे में। लेकिन अगर मान लो प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये कॉर्पस ल्यूटियम कुछ दिन के बाद डिजेनरेट कर जाएगा और ये कहलाएगा कॉर्पस एल्बिकेंस। कॉर्पस मतलब बॉडी, एल्बिकेंस मतलब वाइट, यानी कि वाइट बॉडी, कॉर्पस एल्बिकेंस। और फिर धीरे धीरे ये डिजेनरेट होकर खत्म हो जाएगा, यहीं पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये एक साइकिल था फॉलिकल्स के डेवलपमेंट का जो कि ओवरी के अंदर चलता है। अब यहां जो सबसे मैच्योर्ड फॉलिकल था, ग्राफियन फॉलिकल, हम इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है आपके सामने, ये ग्राफियन फॉलिकल का है। थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं क्योंकि आगे के कॉन्सेप्ट्स में ये आपको कहीं कहीं काम देगा। सबसे अंदर का जो ये हिस्सा है ये क्या है भाई, ये सेकेंडरी oocyte है। सेकेंडरी oocyte के जस्ट ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होता है, ये क्लियर लेयर है ग्लाइकोप्रोटीन्स का, जिसे कि जोना पैलोसिडा कहते हैं। क्या कहते हैं, जोना पैलोसिडा। जोना पैलोसिडा के ऊपर जो ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। ये जो लेयर है ग्रैनुलोसा सेल्स का, इसे हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। और ध्यान देना, जब ओव्यूलेशन होता है सेकेंडरी oocyte जो बाहर जाता है, फिर भी ये वाला जो लेयर है कोरोना रेडिएटा, ये इसका साथ नहीं छोड़ता है, ये इसके साथ साथ जाता है। और ग्रैनुलोसा सेल्स का ही जो दूसरा लेयर है थोड़ी दूरी पर, ये लेयर कहलाता है मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। ध्यान देना, सेकेंडरी oocyte के बाहर ग्रैनुलोसा सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका कि दो लेयर यहां मिलता है। जो नजदीक वाला लेयर होता है वो कहलाता है कोरोना रेडिएटा और जो थोड़ी दूरी पर होता है वो कहलाता है मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। और इन दोनों लेयर को एक लंप, एक हिल के जैसा स्ट्रक्चर कनेक्ट किया हुआ रहता है। यह भी ग्रैनुलोसा सेल्स का ही होता है। इस स्ट्रक्चर को क्यूमुलस oophorus कहते हैं, इसे ही जर्म हिल भी कहा जाता है, और डिस्कस प्रोलिजेरस भी इसी को कहते हैं। तो ये सब क्या है भाई, ग्रैनुलोसा सेल्स हैं। और ग्रैनुलोसा सेल्स से एक लिक्विड सेक्रेट होता है जो कि यहां पर ये जो कैविटी है ना भाई, इसे एंट्रम कहते हैं। और ये एंट्रम इस फ्लूइड से भरा हुआ होता है। ये फ्लूइड कहलाता है लिकर फॉलिक्यूली। लिकर फॉलिक्यूली किसके द्वारा सेक्रेट होता है, ग्रैनुलोसा सेल्स से सेक्रेट होता है। चलो अब ग्रैनुलोसा सेल्स से बाहर की बात करें। हां, ये जो मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा है ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के लेयर पर जमा हुआ होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर
थीका फॉलिक्यूली लेयर होता है। कौन सा लेयर होता है भाई? थीका फॉलिक्यूली। यहां के सेल्स को हम थीका सेल्स कहते हैं। अगर इस लेयर को डिटेल में देखें तो इन्हें हम दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। जो थीका एक्सटर्ना है ये स्ट्रोमल सेल्स और कोलाजन फाइबर्स से बना हुआ लेयर होता है, और जो थीका इंटरना है ये बना हुआ होता है कुछ क्यूबॉइडल सेक्रेटरी सेल्स से। अब आप सोचो, अगर कहीं पर क्यूबॉइडल सेक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट हैं तो वो सेल क्या कर रही होंगी? निश्चित ही किसी चीज का सेक्रेशन हो रहा होगा। और ये जो थीका इंटरना है इसके सेल्स काफी इंपॉर्टेंट काम करते हैं। यहां पर एंड्रोजेंस का सेक्रेशन होता है। एंड्रोजन मतलब मेल सेक्स हार्मोन। आपको लग रहा होगा मैं यहां पर मेल सेक्स हार्मोन की क्यों बात कर रहा हूं, ये तो फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है ना भाई। बिल्कुल, लेकिन यहां पर एंड्रोजन ही सेक्रेट होता है। फिर ये जो एंड्रोजन है इसे मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा के जो ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं किस चीज में? एस्ट्रोजन में। किस चीज में कन्वर्ट कर देते हैं? एस्ट्रोजन में। काफी फैसिनेटिंग तरीका है ये। क्या होता है? थीका सेल्स से सेक्रेट होते हैं एंड्रोजेंस और वो कन्वर्ट हो जाते हैं एस्ट्रोजन में। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये कौन सी चीज है भाई? ग्राफियन फॉलिकल है। और ग्राफियन फॉलिकल से क्या होगा? ओव्यूलेशन के टाइम में ये जो सेकेंडरी ओसाइट है ये बाहर आ जाएगी। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर फॉलिकल्स के डेवलपमेंट का। आगे हम पहले कुछ ऑर्गन्स को जानेंगे जैसे कि यूट्रस, वेजाइना वगैरह वगैरह की बात करेंगे, लेकिन ये जो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट अभी अभी आपने जाना ये आगे बहुत काम देगा जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझ रहे होंगे। ये वीडियो आपको समझ में आया या नहीं मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे जरूर पूछना। थैंक यू।